हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? बोलता अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides 25 मीटर एंड 10 मीटर। ये मेरे से स्किप हो गया था, इसलिए मैंने यहां पे लिख लिया है। आगे बोलता है द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। देखो स्टूडेंट्स, एक फील्ड है जिसकी शेप है वो ट्रेपीजियम की शेप की तरह है, और उसकी उन्होंने पैरेलल साइड्स भी बताई हैं। यानी कि जो ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स हैं वो एक हमें दी है 25 मीटर और एक हमें दी है 10 मीटर, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दी है हमें 14 मीटर और 13 मीटर। आगे बोलते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। आपको क्या करना है? उस फील्ड का एरिया निकालना है। तो अब तो बात ऐसी आती है कि सबसे पहले हम फिगर को कैसे तैयार करें। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे हर बार की तरह। तभी तो मैं बोलती हूँ आपको कि आपको क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से रीड कर लेना है कि हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। हमारी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस यही होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए ट्रेपीजियम जो पैरेलल साइड्स हैं, एक उन्होंने बोला 25 मीटर है। तो बेटा मैं क्या किया, मैंने ये यहाँ पे 25 मीटर ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद अब पैरेलल साइड्स है तो जाहिर सी बात है पैरेलल यहां होगी, ऊपर होगी इसके। अगर ये मैंने 25 मीटर की लाइन ड्रॉ करी है, साइड ड्रॉ करी है, तो इसके पैरेलल कहां होगा? यहीं तो, यहां ही होगा। ऐसे या ऐसे तो नहीं होगा ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अब 25 मीटर इतना है तो यानी कि जो आपका 10 मीटर है वो इतना होगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि 25 मीटर तो इससे बड़ा होगा। यानी कि ये मैंने क्या किया, 10 मीटर की ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सेंटर में ड्रॉ नहीं करा, मैं सेंटर में ड्रॉ कर लेती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये मैंने क्या किया, सेंटर में ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद बोलता है जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये मेरे हो गया 10 मीटर। अब ट्रेपीजियम कवर करना है तो जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी वो इस तरीके से होंगी, कुछ यही होगा, यही हुई ना नॉन पैरेलल साइड्स। इसे बोल सकते हैं हम नॉन पैरेलल साइड्स, क्योंकि पैरेलल क्या है, ये पैरेलल ही तो है जो एक दूसरे के, है ना। ये थोड़ा आप स्केल का यूज करिएगा बेटा तो ज्यादा अच्छे से बनेगा आपका जो फिगर है। मैं बिना स्केल के बना रही हूं तो करके थोड़ा इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये मेरी 25 मीटर आ गई और ये मेरी 10 मीटर की आ गई। आप इसको 10 मीटर को इधर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रही थी। उसके बाद जो नॉन पैरेलल साइड्स है मैं इसको क्या मान लेती हूँ, इसको मैं 14 मीटर मान लेती हूँ। ठीक है, और इसको मैं 13 मीटर मान लेती हूँ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ये पैरेलल साइड्स दी गई थी, ये थी आपकी 25 मीटर और ये आपकी 10 मीटर, है ना। तो अगर बाय चांस आपको ये पता लगाना है कि यहां पे, अब आपको पता है एरिया, आपको जो ये फील्ड है ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है एक, तो आपको पता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है। अब बेस 1 बेस 2 क्या होता है, जैसे कि ये B1 है हमारा और ये हमारा B2 है। जैसे मैं यहां पे लिख देती हूं कि ये हमारा B1 10 है और ये B2 कितना हमारा 25। अब 1/2 है, B1 B2 की जगह हम ये फिल कर लेंगे। लेकिन हाइट में क्या करेंगे, हाइट में क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स? तो देखिए हमें क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिए, अब ट्रेपीजियम की हाइट है वो ऐसे फाइंड आउट होगी, यही होगी ट्रेपीजियम की हाइट। अच्छा, अगर ये ट्रेपीजियम की ये हाइट है, अब मेरी बात सुनो, जो ये आपको ये दिख रहा है, ये जो साइड 13 मीटर की साइड, अगर मैं इस तरीके से ऐसे कर लू तो ये भी मेरा कितना हो गया, 13 मीटर हो गया।
13 मीटर हो गया ना। अगर मैं इस तरीके से ही एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ तो मेरी ये भी क्या होगी, 13 मीटर हो गया। अच्छा, अब देखो आपको लग रहा होगा यहां पे क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया, और आपकी ये क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। तो पहले तो आप नेमिंग दे लीजिए। यहां पे मैं लिखती हूं ए बी सी डी, और ये आपका ई, और ये आपका एम। मैंने क्या किया, नेमिंग दे ली। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो चीजें आपने खुद करी है ना वो लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिखो कि आपको गिवन में क्या क्या दिया है। तो गिवन दैट, अब देखो क्या क्या दिया आपको, ए डी दिया है जो कि क्या है, 10 मीटर। ठीक है जी, और आप इसको B1 भी मान के चले हुए हो, मान के चले हुए हो। ठीक है, और क्या दिया हुआ आपको, BC। BC कितना दिया हुआ आपको, 25 मीटर, जिसको आप B2 मान के चले हुए हो। ये पूरा 25 ही दिया हुआ है ना आपको। ठीक है, अब देखो AE कितना दिया आपको, AE तो नहीं, ये तो आपने खुद किया। DC देखिए कितना दिया है, DC कितना दिया बेटे, 13 मीटर दिया। ठीक है, और क्या पैरेलल साइड्स दी हुई थी ना, जैसे DC और AB कितना दिया हुआ था, 14 मीटर दिया हुआ है। ये गंदा लग रहा है ना मुझे एक्चुअली थोड़ा, ये देखिए, हाँ ये क्या, DC कितना दिया बेटा, 13 मीटर दिया था, और AB कितना दिया था आपको, 14 मीटर दिया था। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ट्रेपीजियम। ये जो हाइट है, क्या ये परपेंडिकुलर है BC पे, जो AM है वो परपेंडिकुलर है BC का। तो ये आपने अपनी तरफ से लिखा है, तो यहां पे लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन। जो चीज आप खुद से करते हैं उसको कंस्ट्रक्शन ही बोलते हो ना आप, तो यहां पे लिख लीजिए ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC, AM परपेंडिकुलर BC। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूं, ये मैंने क्या किया, ये आपको परपेंडिकुलर इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है, तो आपने सेम वैसे लिख दिया। हाँ, अब देखो जो आपका AE है वो पैरेलल है BC के, तो ये भी आपने किया है। तो यहां पे लिख लीजिए कि जो AE है वो आपने पैरेलल कर दिया किसके, DC के। चलो ये हो गया। अब देखो कैसे दिमाग लगाएं कि हम इस ट्रेपीजियम की हाइट निकाल लें, क्योंकि अगर हमारे पास ट्रेपीजियम की हाइट आ जाती है तभी तो हम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल पाएंगे। और ट्रेपीजियम है क्या, एक फील्ड का एरिया है, तभी हम फील्ड का एरिया निकाल पाएंगे। चलो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब देखो मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रही है, और मैं देख रही हूँ कि मुझे AB 14 मीटर है और AE मेरा 13 मीटर है। तो अगर किसी तरह से मुझे यहां से लेके यहां तक इसकी भी एक साइड पता चल जाए, तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर कुछ कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो जरूर कर सकती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रही हूँ, इस ट्रायंगल को यहां पे बाहर ले आती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। इस तरीके से मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल का पीस उठाकर यहां पे ले आई मैं, जिसको आपने A नाम दिया, और यहाँ पे आप इसको B बोल रहे हो, यहाँ पे आप इसको E बोल रहे हो, यहाँ पे आप इसको M बोल रहे हो, यहाँ पे आप इसको 14 मीटर और ये 13 मीटर। मैंने यहाँ से यहाँ पे इसको ले आई ताकि आपको थोड़ा इजी लगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए क्या, BE चाहिए, BE चाहिए ना। अब आपको पता है कि आपका जो BC है वो कितना है, 25 मीटर है। अब ध्यान से देखिए, अगर AD आपका 10 मीटर है, AD आपका 10 मीटर है, तो आपका ये कितना होगा, EC भी कितना होगा, 10 मीटर होगा। अगर ये 13 है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर होगा। तो यहां पे मैं लिख सकती हूँ 10 मीटर, लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती। देखो बेटा, ये जो ट्रेपीजियम है ये इस तरीके से दिख रहा है आपको। अगर आपका ये 13 है, ये 13 है, तो अगर ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा। ये भी जो आपका EC है वो कितना है, 10 मीटर है। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं कि अगर ये देखो ये 13 मीटर था और ये ही इसके पैरेलल आया तो ये भी 13 मीटर होगा। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये भी तो 10 मीटर होगा, होगा या नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसी की जगह क्या लिख दिया बेटे, 10 मीटर लिख दिया। चलो
अब तो आपको समझ आ गया। पर आपको चाहिए क्या? आपको तो बीई चाहिए। तो अगर मैं किसी हिसाब से, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लिखती हूं बीसी कितना है, 25 मीटर, 25 मीटर है, और मेरा जो ईसी है वो कितना है, 10 मीटर है। तो अगर मैं इतने में से इतने को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास बीई बच जाएगा? और अगर मेरे पास बीई आ जाता है तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल की तीसरी साइड आ जाएगी। समझ आ रहा है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करती हूँ, मुझे चाहिए क्या था, बीई चाहिए था, तो मैं क्या करती हूँ, बीसी माइनस ईसी कर देती हूँ। अब बीसी कितना मेरे पास, 25 माइनस 10। अब देखिए 25 10 5 1, यानी कि जो आपका बीई है वो कितना आ गया बेटे, 15 मीटर आ गया। कितना आ गया, 15 मीटर आ गया। समझ आ गया? तो यहां पे आप लिख सकते हो कि जो आपका बीई आया वो कितना आया, 15 मीटर, यानी कि जो ये आपका बीई आया वो कितना आया, 15 मीटर आया। समझ आ रहा है? अब आपके पास स्टूडेंट्स ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं, और जब आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं तो बेटा आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, और हीरोन्स फॉर्मूला आप पेरीमीटर निकाल के, देन उसके बाद सेमी पेरीमीटर, और ट्रायंगल की आपके पास ए साइड भी है, बी साइड भी है, और अब तो स्टूडेंट्स सी साइड भी आ चुकी है। समझ आ रहा है आपको? चलो नोट कीजिए बेटा, 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आप क्या निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो किसका, ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, जिसमें से जो आपका ए है बेटे वो कितना है, 14 मीटर, जो बी है आपका वो कितना है, 13 मीटर, और जो आपका सी है वो कितना है, 15 मीटर। अब आप क्या करोगे, इसका पेरीमीटर निकालोगे, क्योंकि पेरीमीटर निकालने से क्या होगा, आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर का क्या मतलब है, इस ट्रायंगल की बाउंड्री, मतलब इस ट्रायंगल के जितनी भी साइड्स है उनको प्लस वही पेरीमीटर होता है। तो लिख लीजिए बेटा 14 प्लस 15 प्लस 13। अब मैं प्लस करके बताती हूं आपको, 14 15 13, और ये आ गया 10, 1 2 3 4, ये कितना आ गया 20, 5 3, नहीं गलत कर दिया बेटा मैंने, 5 3 8 8 4 12, और ये कितना आ गया 1 2 3 4 42 आ गया। जानी कि आपका जो पेरीमीटर है बेटे वो कितना आ गया, 42 आ गया। ठीक है, अब आप सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे, अब आप सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे बेटा, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। अब देखिए 42 अपॉन 2, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, s इज इक्वल टू 21। ठीक है, आगे देखो, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लीजिए, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, यही आएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। अब देखिए आपका s कितना है, 21, तो यहां पे लिखिए 21, 21 माइनस a साइड कितनी है आपकी, यहां पे लिख लीजिए 14, दूसरी साइड कितनी है आपकी 13, और तीसरी साइड कितनी है आपकी 15। लग रहा है पता मैं क्या कर रही हूं, तो इसको नोट कीजिए बेटा। अच्छा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ तो आता है? अरे ये भी साफ हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब आपको पता तो चल ही गया था ना बेटा। ठीक है, अब देखो ये क्या है बेटे, इसको माइनस कर लीजिए, ये कितना आ गया आपका 21। अब इसको माइनस करके बताइए मुझे, 21 माइनस 14, यानी कि a माइनस x माइनस a किया था। तो अब देखिए बेटा 21 में से 14 जाते हैं तो कितने बचते हैं 7, तो यहां पे लिख लीजिए 7। 21 में से 13 गए तो कितने बचे बेटा 8, और 21 में से 15 जाते हैं बेटा तो कितने बचते हैं 6। समझ आ गया? यहां पे कर लीजिए।
अब उसके बाद देखो 21 को 3 7 21, 7 1 7। क्या आप 21 की जगह ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 7? यस या नो? लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में क्या आ गया 7। अब देखो 8 को कैसे लिखोगे? 2 4 8, 2 2 4। आप 8 की जगह ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 6 को 2 3 का 6, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 3। अब आप बोल रहे होंगे आप इतनी इजी चीजें क्यों बोर्ड पे मेंशन करते हो? बेटा मेरी आदत है बिल्कुल डीप में समझाने की, तो आपको इतना तो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड सेकंड बात ये है कि मैं उन हर बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनको मैथ से डर लगता है। मतलब वो मैं चाहती हूँ कि आप फ्रीडमली पढ़ सकें कि हाँ आपको कुछ आता है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको माइनर से माइनर चीजें बोर्ड पे करके बताती हूँ, यही मेरा इंटेंशन है, ताकि हर एक बच्चे को पढ़ सके और हर एक बच्चे के लिए मैथ इजी लगने लगे अगर वो पढ़ता है। क्योंकि कोई भी चीज जब मुश्किल है वो सिर्फ करने से पहले ही मुश्किल होती है। समझ आ रहा है? इसीलिए मैं आपको, तो आप बोर मत होइएगा। आगे देखिए, अब इसको ये आ रहा है आपका, तो इसको बाहर ले लीजिए, और एक ये आ रहा है आपका, इसको भी बाहर ले लीजिए। जो कॉमन जो दो होते हैं उसको एक बना के बाहर ले लेते हैं ना आप। एक 3 ये है, एक 3 ये है, इसको भी बाहर ले लीजिए। और ये 7 है, यहां पे भी 7 ले लीजिए। अब देखिए 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84। 84 यानी कि क्या ट्रायंगल क्या है ये आपकी? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। मैंने मीटर स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि एरिया क्या हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। चलो, पर ये क्या मैम, हाइट तो फिर भी नहीं आई जिसके लिए हमने इतना कुछ किया। अब क्या करें ऐसा? देखो बेटा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, बात किसकी हो रही है? ट्रायंगल एबीई की। कौन सी की बात हो रही है? ट्रायंगल एबीई की। अच्छा, बीच में परपेंडिकुलर बन रहा है 90 डिग्री का। अच्छा बेटा, क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी की जगह ऐसे लिख सकती हूँ बच्चे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट? लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? बताइए मुझे, क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई की जगह 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे चाहिए क्या? हाइट। तो मुझे हाइट का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं? उसके अगल बगल की कहानियां बताने लगते हैं घर पे, ताकि हमारे पेरेंट्स हमारे दिल की बात समझ जाएं। उसी तरह क्वेश्चन में है, हमें उस तरीके से आना ही पड़ेगा। लेकिन आपको आना उसके आसपास ही है, ट्रैक से दूसरी साइड नहीं चले जाना। कि आपने बोला था मैम आपको जाना है, उसकी कोई टर्न ऑन होना चाहिए। मतलब आपको जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हो, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है। अब देखिए ये किसके इक्वल है बेटे? 84 के, ठीक है, क्योंकि 84 ही लिखा है। ओके, अब देखो 1/2। अब देखो बेस क्या, इस ये थी ट्रायंगल, तो ये आपकी हाइट है बेटा। तो बेस क्या था आपका? आपने बेस क्या निकाला था? ये आपका बीई है, तो ये बेस क्या निकाला था आपने? 15 मीटर निकाला था। 15 मीटर ही निकाला था ना बेटे, तो यहां पे 15 आ गया। हाइट तो मालूम नहीं है, इसी का तो सारा किया धरा, इसके लिए तो हम इतना कुछ कर रहे हैं। अब देखो ये हाइट है इज इक्वल टू 84। यहां पे 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे 15 हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा बेटे? डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए 3 5 15, 3 2 6 और 3 8 24। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू 28 इंटू 2 अपॉन 5। 28 इंटू 2 अपॉन 5, इतना ही आ रहा है। एक बार चेक कीजिए। ठीक है, अब देखो 28 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 2 8 का 16, 1 2 2 4 5, कितना आ गया? 56 अपॉन 5। अच्छा, अब आगे डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि हमें तो फील्ड का एरिया चाहिए, ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए। हमारे पास तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला था, हम 1/2 b1 प्लस b2 लगा रहे थे, लेकिन वहां पे हाइट का पंगा बढ़ रहा था, तो आप डायरेक्ट उसमें 56/5 फिल कर लें, है ना। तो यहां तक नोट कीजिए, अब तो हमारा क्वेश्चन होने ही वाला है बस।
ठीक है, तो आपकी हाइट भी आ चुकी है। ठीक है बेटा, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। फॉर्मूला क्या होता है बेटे, हैंडराइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है, आप प्लीज एडजस्ट कर ले। 1/2 b1 प्लस v2 इंटू हाइट। ठीक है बेटे, अब देखिए 1/2 ट्रेपीजियम ये सारा है, b1 क्या आपका 10, यहां पे 10 कीजिए, b2 क्या आपका ये 25, तो यहां पे 25 लिखिए। अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पे आइए 1/2, तो ये AD भी क्या आपका, और ये क्या प्लस BC, इसके आगे लिख लीजिए, इनटू हाइट कितनी आई आपकी 56/5। अब देखिए 1/2 25 और 10 5 35, यहां पे लिखिए 35 मल्टीप्लाई 56/5। अब देखो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचे, और 2 8 जा 16, तो बचा क्या आपके पास 28 इंटू 7, यही बचा 28 इंटू 7 ही बचा आपके पास। तो लिखिए 28 को अब आप क्या करोगे 7 के साथ मल्टीप्लाई, वो भी मैं ही करके बताऊं, चलो क्या याद रखोगे मुझे, 7 8 का 56, 5 बचे, 7 2 का 14, 15 16 17 18 19, ये कितना आ गया 196। और ट्रेपीजियम के एरिया की बात हो रही है, यानी कि फील्ड के एरिया की बात हो रही है, तो वी नो दैट साथ में क्या आ जाएगा, हर एक चीज मीटर में है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि एरिया हमेशा क्या आता है बेटे मीटर स्क्वायर में आता है। तो अब आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द फील्ड, लिखिए एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 196 मीटर का स्क्वायर। समझ आया आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा, आपको क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक फील्ड है जो कि ट्रेपीजियम की शेप की है, आपको दो पैरेलल साइड्स बताई थी, दो नॉन पैरेलल साइड्स भी बताई थी, आपको उस फील्ड का एरिया निकालना था। उस फील्ड का एरिया निकालने के लिए आपको पता था कि जो वो फील्ड है वो ट्रेपीजियम की शेप की है, तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 b1 प्लस v2 इंटू हाइट। अब आपको पता था v1 क्या बेस होता है, b1 ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड्स हमने एज्यूम कर लिया, लेकिन पंगा वहां पड़ा जहां पे हमें हाइट डालनी पड़ी वहां पे। अब हाइट क्या करते, तो हमने यहां पे क्या कर लिया बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें पता था ट्रेपीजियम की हाइट ड्रॉ कर ली, क्योंकि हमें ट्रेपीजियम की हाइट चाहिए थी। फिर मैंने इसके ही जैसे ये पैरेलल थी वैसे ही ये 13 मीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली, और मैं देखती हूं कि एक मेरी ट्रायंगल बन जाती है। फिर मैं क्या करती हूं, उस हाइट को निकालने के लिए एक ट्रायंगल की हेल्प लेती हूं। फिर मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ ट्रायंगल की दो साइड्स दी गई हैं, लेकिन मैंने एक साइड नहीं दी गई, तो मुझे यह भी पता था कि बिना हीरोन्स फॉर्मूला के हम एक साइड, अगर हमें एक साइड नहीं पता है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। इसीलिए हमें पता था कि BC अगर इतना है, अगर AD 10 है तो EC भी कितना होगा 10 होगा। तो मैं क्या करती हूं बेटा, BC में से EC को माइनस कर लेती हूं और मेरे पास DE आ जाता है, जो कि मैंने करके बताया है। और जब मैं 25 में से 10 को माइनस करती हूं तो मेरा आ जाता है 15, और मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ जाती हैं। और ट्रायंगल की तीनों साइड्स आने के बाद मैं पेरीमीटर निकालती हूं, यानी कि सारी बाउंड्री का करती हूं। देन उसके बाद मैं सेमी पेरीमीटर निकालती हूं, सेमी पेरीमीटर के बाद मैं एरिया निकालती हूं किसका, ट्रायंगल का। फिर मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे पता था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, जो कि मेरा आया 84 मीटर स्क्वायर। देखो मैं दोनों एरियाज को आपस में कंपेयर क्यों कर रही हूं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला और भी था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला, क्योंकि हमें हाइट का जिक्र तो करना ही था। फिर मेरी हाइट जब आ जाती है तो मैं इस फॉर्मूले में ऐड कर लेती हूं,
और देखो 1/2 b1 प्लस b2 और मल्टीप्लाई 56/5 और एक एक कैलकुलेशन स्टूडेंट्स मैंने आपको करके बता दिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।